हेलो स्टूडेंट, आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू। आपको इसका पीडीएफ पहले ही भेजा जा चुका है, फिर भी कुछ आदमी को प्रॉब्लम था तो वीडियो लेक्चर के थ्रू शायद आप लोग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वही देख लें। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डेफिनेशन: an equation involving derivatives of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called a differential equation। मतलब इसमें देखिए दो बात आया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल? जैसे अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन f(x) है, इसमें जो x है ये तो इंडिपेंडेंट है, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन y जो है ये डिपेंडेंट है, क्योंकि y का वैल्यू x पे निर्भर करता है। देयरफॉर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दो तरह का होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का डिफिनेशन क्या है ये भी देख लें। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। जैसे टी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के रेस्पेक्ट में। जबकि पार्शियल का डेफिनेशन देखिए क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे टी भी है और एक्स भी है। और पार्शियली में क्या होता है, ऑर्डिनरी में तो डी करके होता है, डी एक्स बाई डी टी इस तरह से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डेल से होता है, डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल टी स्क्वायर इक्वल टू के डेल क्यू वी बाई डेल एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इससे पहले हम ये दिखाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, डिफिनेशन इसका देखिए। इफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू with respect to x and y are denoted by del u by del x, del u by del y, and defined as del u बटे del x equal to limit h tending to 0 f x plus h, y minus f x y divided by h, और del u by del y को लिमिट k टेंडिंग टू 0 f x, y plus k minus f x y divided by k। इस तरह से डेल यू बटे डेल एक्स को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, डेल यू बाई डेल वाई को इस तरह डिफाइन करते हैं। यानी कि किसी भी फंक्शन u को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और उसके पार्शियल डेरिवेटिव को हम डेल यू बटे डेल एक्स से डिनोट करते हैं, और उस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो डेल यू बटे डेल वाई से डिनोट करते हैं। इस प्रकार डेल यू बटे डेल एक्स को हम यू एक्स भी लिखते हैं और डेल यू बटे डेल वाई को हम यू आई भी लिखते हैं। वही लिखे हैं, डेल यू बटे डेल एक्स एंड डेल यू बटे डेल वाई कैन ऑल्सो भी रिटर्न है यू एक्स एंड यू आई। देखिए कैसे पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होता है, जरा ये देख लीजिए। इफ यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, देन फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई। दिया हुआ है यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, निकालने का आता है डेल यू बटे डेल एक्स एंड डेल यू बटे डेल वाई। तो जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे, एक बार नंबर 1 मान लेंगे। इस पहले इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेल यू बटे डेल एक्स। तो जब इसको हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल बटे डेल एक्स इधर भी होगा इधर भी होगा, तो डेल बटे डेल एक्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा x में भी और y में भी, तो डेल बटे डेल एक्स एक्स क्यू डेल बटे डेल एक्स वाई क्यू। तो जब हम एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन पार्शियली में जब y को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो 0 हो जाता है। y को जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है, और जब x को हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 होता है, ये आप याद रखिएगा।
तो प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। उसी तरह इस तरह हम क्या पाए, डेल यू बटे डेल एक्स इक्वल टू 3x², यानी कि u इक्वल टू x³ + y³ था और इसको हम पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो 3x² हो गया। सिमिलरली अगर 1 को फिर से पार्शियली y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डेल यू बटे डेल वाई इक्वल टू डेल बटे डेल वाई x³ + y³, डेल बटे डेल वाई एक बार x के साथ एक बार y के साथ होगा। तो जब x को y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 0 होता है यहाँ से, और y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो 3y² हो जाएगा ये। ठीक, तो डेल यू बटे डेल वाई इक्वल टू 3y² हो गया। तो इस तरह से पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है। अब आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ओरिजिनल टॉपिक पे। देखिए, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 और more independent variables x and y and a dependent variable z and its partial derivatives is del z। अगर देखिए कोई डिपेंडेंट वेरिएबल z हो तो उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x और y के रेस्पेक्ट में, उसको हम डेल z बटे डेल x लिखते हैं, डेल z बटे डेल y लिखते हैं, और अगर इसको डबल डिफरेंशिएट किया जाए x के रेस्पेक्ट में तो डेल 2z बटे डेल x², डेल 2z बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई, यानी कि एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में किया गया है एक बार y के रेस्पेक्ट में किया गया है। इस तरह से दैट इज होगा कैसा इक्वेशन, इस तरह का होगा f(x,y,z) डेल z बटे डेल एक्स, डेल z बटे डेल वाई, डेल z बटे डेल 2z बटे डेल x² एंड सो ऑन इक्वल टू 0। कुछ नोटेशन है, प्रॉब्लम आएगा तो डाउट सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम z को, z क्या है, z है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल z को x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उसको हम p लिखते हैं, यानी डेल z बटे डेल x को p लिखते हैं, डेल z बटे डेल y को q लिखते हैं, डेल z बटे डेल x² को r लिखते हैं, डेल 2z बटे डेल y² को t लिखते हैं और डेल 2z बाई डेल x इंटू डेल y को s लिखते हैं। ठीक है, ये नोटेशन है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, कहीं प्रॉब्लम आएगा तो उसमें इसको पुट किया जाएगा। डेल z बटे डेल x का वैल्यू p, डेल z बटे डेल y इक्वल टू q। ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। मतलब कोई अगर d2y बटे dx² हो तो उसको हम दो ऑर्डर का कहेंगे, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट हुआ है, वो आएगा प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनीशन है फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल बनता कैसे है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से, पहला बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरा बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन।